हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से 5 तक कर लिए थे। आज हम यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, ए बस टेक 5 hours मोर देन ए ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर फ्रॉम वर्धा टू पुणे। इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द बस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस पर आवर। हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ बस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम यहाँ पर स्पीड ऑफ बस फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको गिवन है ए बस टेक 5 hours मोर देन, ठीक है 5 hours मोर देन, मतलब ये टाइम ज्यादा ले रही है किससे? ट्रेन से। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझने की इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेन और बस ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ट्रेन है और बस है। तो जो आपकी बस है वो 5 hours ज्यादा टाइम ले रही है। तो अगर मैं इसका टाइम मतलब ट्रेन का टाइम t एज्यूम करता हूं तो मुझे इसका टाइम t+5 एज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूं, कवर द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये तो चेंज होने वाली है नहीं, ये तो बिल्कुल 900 किलोमीटर ही रहेगी। क्लियर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 900 किलोमीटर ही रहने वाली है। आगे देखें इसमें, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन, स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो 15 किलोमीटर ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पर इसकी स्पीड को, ये तो मैंने टाइम को एज्यूम किया। ठीक है, अगर हम बस की स्पीड को, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करें तो मुझे इसको लिखना चाहिए x+15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब चूंकि यहां पर जो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारे पास में। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्पीड इक्वल जो आपके पास होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मुझे स्पीड और टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशंस यहां पर बना लेनी चाहिए। क्लियर। देखो यहां पर ट्रेन की जो स्पीड है और ट्रेन का जो टाइमिंग है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से बस की जो स्पीड है और जो टाइमिंग है उसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दो इक्वेशन यहां पर बना लेंगे। तो जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर डेवलप हो रही है, ठीक है, हम यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस की पहले अगर बात करें तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए x मल्टीप्लाई t+15 और ये आपका 900 के इक्वलेंट हो जाना चाहिए। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे को यहां पर t मल्टीप्लाई x+15, x प्लस, अच्छा अपन ने पहले बस के लिए लिखा तो यहां पर t+5 आएगा। ठीक है, और जब मैं इसके लिए लिखना चाह रहा हूं यहां पर तो फिर मुझे यहां पर 15 लिखना चाहिए। ओके, x+15 ये किसके इक्वलेंट आया? ये भी 900 के इक्वलेंट आया। ऐसे करके हमने यहां पर दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब चूंकि ये दोनों ही पोर्शन, इसका लेफ्ट पार्ट दोनों ही 900 के इक्वलेंट है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर रहा हूं। नेक्स्ट कैलकुलेशन यहां पर देखें, हम यहां पर x मल्टीप्लाई t+5, ठीक है, और t मल्टीप्लाई x+15। क्लियर। यहां पर देखें आगे, ये आपको मिलेगा xt + 5x, यहां पर आपको मिलेगा xt + 15t। ठीक है, xt से हम xt को कैंसिल आउट कर सकते हैं, xt से xt को कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और यहां से x की वैल्यू को, ठीक है, x की वैल्यू को हम देखो किस तरीके से यहां पर लिख रहे हैं, 15t अपॉन 5 मीन्स 3t। तो मेरे पास में एक रिलेशन आ जाता है यहां पर x इक्वल 3t। ठीक है, इस रिलेशन का हम अब कहीं पर यूज कर लें, फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लें। अगर मैं इस रिलेशन का यहां पर यूज करूं तो आप देखें यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास में xt+5, x की वैल्यू है मेरे पास में 3t और t+5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं
और मुझे यहां पर मिलना चाहिए 900। ओके, ऐसा ही मिलना चाहिए। यहां तक क्लियर? आगे देखो इसमें, और मैं अब क्या करेंगे, अंदर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 15t, ठीक है, इक्वल 900। 900 को भी आप इधर ले आए, इक्वल 0। ये हमारे पास में यहां पर एक इक्वेशन बन चुकी है, 3t स्क्वायर प्लस 15t। और इसमें से चूंकि मैं कॉमन ले सकता हूं, मुझे आराम से यहां पर 3 कॉमन दिख रहा है, तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो t स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है, माइनस कितना, जैसे मैंने यहां से 3 कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा यहां पर 300 इक्वल 0, ठीक है। 3 0 से कैंसिल, 0 के अपॉन में जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये वाली जो मेरे पास में इक्वेशन बन रही है, इसके मैं फैक्टर करूंगा तो मुझे 300 लाना है और 5 लाना है, ठीक है। तो इसके फैक्टर हम यहां पर कर सकते हैं -15 प्लस 20, ठीक है, -15 प्लस 20। और इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो -15 प्लस 20 मीन्स t माइनस 15 एंड t प्लस 20, ऐसा यहां पर बनेगा। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो, ठीक है, क्लियर, t माइनस 15 एंड t प्लस 15 इक्वल 0। तो यहां से मेरे पास में देखो t की 2 वैल्यूज आती है, जो मेरा टाइमिंग है वो मेरे पास में 2 वैल्यूज दे रहा है यहां पर। एक तो मुझे दे रहा है t इक्वल 15, एक दे रहा है मुझे t इक्वल -20। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए मैं यहां पर आगे यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। t की मुझे 2 वैल्यूज मिल रही है, 15 आवर्स एंड t इज नॉट इक्वल 20। हम यहां पर 20 को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, क्लियर। आगे देखो, अब यहां पर क्या पूछा हमसे इस क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द बस। हमारे को यहां पर स्पीड बतानी है बस की। तो अभी जो हमने यहां पर एक रिलेशनशिप लिखी थी जिसमें स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशनशिप थी, तो मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल चूंकि 3t है, t की जगह पर अगर मैं यहां पर 15 पुट करता हूं तो मुझे यहां पर जो स्पीड है वो मिलेगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है कंप्लीटली। 45 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास में, y इक्वल समथिंग इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाना जानते हैं, ठीक है, और ऐसी जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाना चाहिए, पैराबोला, यहां पर आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका राजस्थान NTSC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल इतना सी बात यहां पर पता होना चाहिए कि आपके पास में ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें x पर आपको मैक्सिमम पावर 2 मिल रही है, y पर आपको पावर 1 मिल रही है। तो अगर एक पावर आपकी 1 है, एक पावर इधर 2 है, तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ बनता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ग्राफ होता है, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ में इसको बोल दूं, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन -6 स्क्वायर रूट में हमारे को कुछ ऐसी यहां पर वैल्यू गिवन है, 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल x प्लस 4, ठीक है। क्या पूछा गया देखो इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। वेस्ट बंगाल NTSC स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहां पर 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहां पर अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे x प्लस 4 का स्क्वायर लिख लेना चाहिए, ठीक है। देखें यहां से 6 माइनस 4x मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां पर अगर मैंने स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस 8x मिलेगा, प्लस 16 मिलेगा, ओके। इस पूरे को टर्म को मैं उधर लेकर के जा रहा हूं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जैसे उधर जाएगा तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4x को मैं उधर लेकर के जा रहा हूं, यहां आपको मिलेगा माइनस 4x को लेकर के जा रहे हैं, तो यहां पर मुझे मिलना चाहिए
जैसे आप -4x प्लस का है उधर 8x, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप उधर लेकर के जाओगे आपको यहां पर क्या मिलेगा, 12 बन जाएगा ये, ठीक है, प्लस 12 बन गया ये। 6 को भी मैं उधर लेकर के जा रहा हूं तो 16 - 6 करेंगे, ठीक है, 16 - 6 10। ओके, इस पूरी इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। यहां पर मेरे पास में x², 6x एंड 5। तो यहां पर जो उसने पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो यहां पर देखो अब आंसर 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं। अगर अब मैं इस वाली इक्वेशन को x² + 6x + 5 को फैक्टराइज करना चाह रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x + x से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर के आपको 5x² मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसके फैक्टर लिख रहा हूं, आपको यहां से x कॉमन लेंगे आप तो मिलेगा x + 5, यहां से 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपका एक फैक्टर आता है x + 5 और एक फैक्टर आपका यहां पर बनता है, आप यहां से x कॉमन लिया और यहां से 1 कॉमन लिया तो मुझे एक मिलेगा x + 1। ओके, क्लियर, इक्वल 0। इसका मतलब मुझे यहां से x के 2 आंसर दिख रहे हैं, x के मुझे यहां से 2 आंसर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अब अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पर इनको एक बार पुट करके भी देख लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर। एक बार यहां पर पुट करके भी देख लेना चाहिए क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट है। ओके, और कोई कंफ्यूजन, क्लियर। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसको देखो। आप यहां पर आपको यहां पर गिवन है x + 1/x = 50/7, देन विच इज ऑलवेज ट्रू। यहां पर क्या ऑलवेज ट्रू होगा, तो अगर मुझे यहां पर x + 1/x की वैल्यू 50/7 गिवन है, इसको हम थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करें तो आप देखो यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो मुझे x² + 1 मिलेगा। ये किसके इक्विवेलेंट है, 50/7 के इक्विवेलेंट है, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको डायरेक्ट, मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7x², यहां बनेगा 7, इधर बनेगा 50x, जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ रहा हूं तो मुझे मिलेगा -50x, ठीक है, और +7, 7 7 = 49 और मुझे यहां पर लेकर के आना है 50, ठीक है। तो हम यहां पर किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं -49x -x, क्या लिख सकते हैं, -49x एंड -x, क्लियर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्लियर। मल्टीप्लाई करते हैं आपको 49x² मिलेगा। अब यहां से मैंने कॉमन लेना स्टार्ट करा, तो जैसे मैं यहां से कॉमन लूंगा तो मुझे 7x² है यहां पर, ठीक है। यहां पर जैसे हम कॉमन लेंगे 7x तो आपको मिलेगा x - 7, यहां से मैं -1 कॉमन लूंगा तो आपको मिलेगा -x - 7 = 0। तो यहां पर भी मेरे पास में x - 7 एंड 7x - 1, ठीक है, x - 7 इसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो x - 7 एंड 7x - 1 = 0। तो मुझे यहां से x की देखो 2 वैल्यूज दिख रही हैं, एक तो दिख रही है 7, एक सेकंड जो मेरे पास में वैल्यू यहां पर बनेगी वो बनेगी 1/7, ठीक है। या तो हम x - 7 को 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, जैसे मैं इसको 0 के इक्विवेलेंट करूंगा मुझे x की वैल्यू 7 मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से 7x - 1 को आप 0 करेंगे, 1 उधर जाएगा, 7 डिवाइड में जाएगा तो 1/7 आपको वैल्यू मिलेगी, क्लियर। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो हमारे ऑप्शंस है उसको एक बार ध्यान से देखें। यहां पर बोला जाता है आपको x⁻700 इज ग्रेटर देन 700, ठीक है। अगर मैं x पावर, चूंकि x की मेरे पास में 2 वैल्यूज है ना, x की मेरे पास में 2 वैल्यूज है तो मुझे x की जगह पर इन दोनों वैल्यूज को एक एक बार पुट करके देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं x की जगह पर 7 पुट करता हूं तो यहां पर 700 ही है, लेकिन यहां पर 7 की भी पावर 700 है, विच इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 700, ठीक है, जो बड़ी होगी डेफिनेटली होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसी पोर्शन के अंदर 1/7 को पुट कर दूं, ठीक है, 1/7 मतलब मुझे 1/7 पावर 700 इसको कैलकुलेट करना है और फिर मुझे यहां पर जो इनइक्वालिटी गिवन है
वो ग्रेटर देन 700 के लिए गिवन है, ठीक है। तो ये इन दोनों से तो सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बी ऑप्शन है वहां पर भी मैं 7 और 1/7 रख करके देखता हूं। सी ऑप्शन है, यहां पर भी मैं 7 और 1/7 रख करके देखता हूं। एक ये वाला ऑप्शन है, इसमें ही मुझे 7 और 1/7 रख करके देखना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर राइट आंसर हम किस तरीके से ढूंढेंगे। मुझे यहां पर 7 पावर 700 इज ग्रेटर देन 700 मिल रहा है, ठीक है। किसके लिए मिल रहा है? इसके लिए मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं और लग रहा है यहां पर बीच में, ठीक है, अगर हम यहां पर 1/7 पावर 700 को चेक करेंगे तो लेस देन 700 आएगा। मतलब ये दोनों एक साथ साथ तो कभी भी नहीं हो सकते, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, ठीक है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। एंड का यहां पर जो मीनिंग है उसमें हम दोनों को ही साथ साथ यूज में ले रहे हैं, ठीक है। एंड का जो मीनिंग है यहां पर उसमें हम दोनों को साथ साथ में यूज में ले रहे हैं, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली कभी भी साथ साथ तो नहीं हो सकते, इसलिए मैं इस ऑप्शन को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। ये ऑप्शन राइट नहीं है। यहां पर आपका यहां पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन है, क्लियर। ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। ये इंग्लिश वाला और है, एक क्या होता है कि हिंदी वाला और का मतलब तो एंड ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब मेरे पास में एक इक्वेशन है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। इक्वेशन x² प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल 0 एंड द इक्वेशन x² प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। हैज इक्वल रूट्स मतलब उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और 2 इस गिवन इक्वेशन का रूट है। तो पहले जो मुझे गिवन इक्वेशन यहां पर गिवन है x² प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल 0, इसको लिख लेना चाहिए, ठीक है, इसको लिख लेना चाहिए। चूंकि 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है मींस x की यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ना, 2 है। तो यहां पर मैं अगर ये इसका रूट है तो इससे इस पूरी इक्वेशन को मैं सेटिस्फाइड करा रहा हूं। 2² लिखूंगा, b मल्टीप्लाई 2 लिखूंगा, प्लस 12 लिखूंगा, इक्वल 0 लिखूंगा, ठीक है। 2² 4 बनेगा, 4 प्लस 12 16 बनेगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर 2b इक्वल 12 प्लस 4 16, 16 को मैं राइट हैंड पर लेकर के जाऊंगा तो बनेगा -16 और मुझे यहां से b की वैल्यू -16/2 -8 लिख लेनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है आपको x² प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, ओके। इस इक्वेशन में हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। यहां पर मुझे q की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। इसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए देखो हमारे पास में जो कंडीशन होती है उसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, b² माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है। किसके लिए कंडीशन होती है? इक्वल रूट्स के लिए। कैपिटल में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर स्मॉल b और बस b ही काम आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर स्मॉल b काम आ रहा है, इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिख लिया, ठीक, क्लियर। अब अगर यहां पर मैं b² माइनस 4ac चेक करूंगा तो मुझे लिखना चाहिए स्मॉल b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a मीन्स 1 एंड c मीन्स q, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां पर 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं b की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहां पर -8 का स्क्वायर करना चाहिए, -4q लिखना चाहिए एंड 0 लिखना चाहिए। कितना बनेगा ये? 4q की वैल्यू आपको मिलेगी, -8 का आप स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, उधर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो यहां पर मुझे मिला 64, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं q की क्या वैल्यू आएगी, 4 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 16 मेरा यहां पर आंसर दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्लियर। C इज करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन भी राजस्थान NTSC स्टेज 1 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस r इक्वल 0 एंड qx² माइनस 2
रूट ऑफ पी आर एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 आर साइमल्टेनियसली रियल, मतलब इन दोनों के रूट्स रियल है। ठीक है, फिर हमारे को ये कुछ कमेंट करना है। क्वेश्चन हरियाणा एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। तो देखो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मुझे बोला जाता है किसी भी इक्वेशन के लिए कि इसके रूट्स रियल हैं, रियल रूट्स कब होते हैं? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? रियल रूट्स हमारे को कब मिलते हैं? जब 2qx प्लस आर इक्वल 0, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d की जो वैल्यू होती है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप चेक करें वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए भी ऐसा होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी बिल्कुल रियल रूट्स ही इसने बोले हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए लिख लेते हैं। इसके लिए अगर मैं लिखूंगा यहां पर तो मुझे लिखना चाहिए 2q स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, ए का मतलब यहां पर हो गया p और r। ठीक है, इससे देखो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा मुझे 4q स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 हम यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहां से हम q स्क्वायर माइनस pr शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हमारे को यहां पर लिख लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। यहीं पर सेकंड नंबर यहां पर मुझे इक्वेशन गिवन है qx स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट पी क्यू, फिर x है और फिर यहां पर है q इक्वल 0। ओके, इसके लिए भी अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करता हूं, ठीक है, इसके लिए भी अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे कि जो इसमें कैपिटल D है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझे यहां पर इसका स्क्वायर करना है, माइनस 4pq, यहां पर q और q ही है इक्वेशन में। अच्छा, यहां पर भी q है, यहां पर भी q है। ओके, तो यहां से एक बार चेक करते हैं, इधर से आप चेक करेंगे तो देखेंगे p, अच्छा पी आर है, एक मिनट, थोड़ा सा अपना लिखने में मिस्टेक है। ठीक है, पी आर है यहां पर, और अपन ने सब कुछ सही लिखा है, एक बार और चेक कर लें। यहां पर पी आर है आपके पास में, तो यहां पर भी मुझे पी आर लिखना चाहिए। ठीक है, बाकी तो इसने दोनों साइड ही क्यू दे रखा है, क्यू एक्स स्क्वायर एंड क्यू, और पी और आर यहां पर है। ठीक है, तो देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से ही मुझे 4 मिलेगा, पी क्यू भी मिलेगा, सॉरी पी आर भी मिलेगा। ठीक है, पी आर माइनस 4q स्क्वायर ऐसा ही मिलेगा, और यहां अपन इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। ठीक है, इससे देखो हम क्या बोल सकते हैं, इससे मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं कि पी आर माइनस क्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार इसको भी देखें, यहां पर लिख रहा है क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। ठीक है, यहां पे लिख रहा है पी आर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर? तो देखो इनइक्वलिटी के अंदर, ये इनइक्वलिटी है, यहां पर अगर मैं नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं, नेगेटिव साइन से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, आपकी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर मैं इस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस बात को इस तरीके से समझ लें आप लोग कि अगर कहीं मेरे पास में 3 ग्रेटर देन 2 लिख रहा है, और अब मैं दोनों साइड माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर चुका हूं, तो अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि -3 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, ये आपकी साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा। बिल्कुल वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर माइनस पी आर लिख रहा हूं, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको एक बार चेक करें, यहां पर भी मेरे पास में क्यू स्क्वायर माइनस पी आर लिख रहा है, यहां पर भी मेरे पास में क्यू स्क्वायर माइनस पी आर लिख रहा है। एक बार देखो जो मैंने फर्स्ट इनइक्वलिटी यहां पे लिख रखी है, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और यहां पर है लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर माइनस पी आर की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या मेरा ऑप्शन है ऐसा कुछ, क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर, ये ऑप्शन हमारे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब यहां पे इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो पावर में है, ठीक है। इस दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो यहां पर क्या क्या लिख रहा है इसको ध्यान से समझो। जब भी हमारे को पावर में ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है, 2 पावर यहां पे लिख रहा है x+3 और फिर लिख रहा है यहां पर 128 और इक्वल 0, ठीक है। तो जब भी यहां पर पावर में कुछ होता है तो पहले तो मैं कुछ बेस सेम बनाने की यहां पर कोशिश करूंगा। यहां पर मुझे 2 बेस दिख रहा है, यहां पर मुझे 4 बेस दिख रहा है, ठीक है। 4 की पावर में x है तो मैं इस 4 को 2 स्क्वायर लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे लिखूंगा 2x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्राइस, इसको हम 2x को अलग लिख रहे हैं और 2 पावर 3 को अलग लिख रहे हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट एक चैप्टर पढ़ते हैं हम छोटी क्लासेस में, वहां पर हम कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं लिख सकता हूं 128 इक्वल 0, ओके। अब देखो ये जो मुझे पूरी इक्वेशन है, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि अगर मैं यहां पर 2 पावर x को कुछ एज्यूम कर लूं, सपोज मैंने इसको y एज्यूम कर लिया, तो मेरे पास में ये जो इक्वेशन है ये y स्क्वायर बनाएगी, ठीक है। यहां से मैं कांस्टेंट को बाहर ले रहा हूं, 3 है आपके पास में, 2 पावर 3 है और यहां से 2 पावर x को हमने y लिख दिया, ठीक है। और यहां पर मुझे मिलेगा 128। एक बार इसको देख लें, देखो क्या क्या मिलेगा। यहां से मुझे यहां से मिलेगा y स्क्वायर माइनस 3 और 2 पावर 8 का मतलब हो गया 8, 8 3 हो गया 24 और यहां मिलेगा 128 इक्वल 0। अब ये आपको y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 24 है, 128 है, तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं 16 और 8, 16 8 कितना होता है, ठीक है। यहां पर हम y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 8y प्लस 128 इक्वल 0। क्लियर। आगे देखो यहां से ये y मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 16 मिलेगा, यहां से मैंने 8 कॉमन लिया तो मुझे y माइनस 16 मिलेगा, ओके। तो हम y माइनस 16 लिखें, फिर हम यहां पर y माइनस 8 लिखें, तो मुझे यहां से y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। एक तो मिल रहा है 16 और एक वैल्यू मुझे मिल रही है 8, ठीक है। क्लियर यहां तक। y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। अभी हम सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन x वेरिएबल में गिवन है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में 2 पावर x की वैल्यू y है तो मेरे पास में 2 पावर x की वैल्यू 16 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास में 2 रेज़ टू पावर x y इक्वल 8 है, ठीक है, तो मैं इसको 8 के इक्वलेंट भी लिख सकता हूं। तो हम इन्हीं को पावर में लिखना स्टार्ट कर दें। यहां पर मैं 2 पावर 4 लिख दूं, ठीक है। यहां पर हम 2 पावर 3 लिख दें, कंपेयर कर लें तो मुझे एक बार x की वैल्यू यहां से मिलती है, देखो 4, एक बार x की वैल्यू मिलती है 3, ठीक है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, सम ऑफ रूट्स। ये दोनों रूट्स हैं, मुझे यहां से ये जो इसके रूट्स हैं, जो मेरे पास में अल्फा x की वैल्यू आ रही है, उनको मैं बोलूंगा एक रूट अल्फा है, सेकंड रूट बीटा है, ठीक है। तो यहां से देखो x की एक वैल्यू आती है आपके पास में 4 से अल्फा, मतलब इसका फर्स्ट रूट 4 है। बीटा जिसको हम सेकंड रूट बोलेंगे, वो देखो यहां से कितना मिलेगा हमारे को 3, और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे आंसर इसका कितना दिखना चाहिए, 7। बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर, फॉर द इक्वेशन दिस 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल 0 इफ वन ऑफ द रूट्स इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। देखो बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें,
वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब अगर एक रूट को मैं अल्फा मान पा रहा हूं तो दूसरा रूट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक रूट को अल्फा बोल रहा हूं तो मेरा जो दूसरा रूट होता है जिसको हम बीटा बोलते हैं वो आपका अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां आपको इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल 0। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? फॉर द इक्वेशन दिस इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मेरे पास में एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा, तो मैं यहां पर सम ऑफ रूट्स लिखना जानता हूं। कैसे लिखते हैं? माइनस बी अपॉन ए से हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं अलग से। ठीक है, जो आपके पास में सम ऑफ रूट्स होते हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? p, माइनस साइन के साथ में लिखें। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। ओके, क्लियर? तो यहां से अभी क्रॉस वगैरह हम कुछ भी नहीं कर रहे। सेकंड नंबर, एक चीज यहां पर और देखें कि अगर मैं यहां पर अल्फा और अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं तो हम बोलते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसकी वैल्यू हमारे पास में होती है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। कितना होती है? c अपॉन ए, वेयर c इज ए कांस्टेंट एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से देखो आप, जैसे हम यहां पर लिखेंगे तो आपके पास में बनेगा 3 अपॉन 3। अच्छा, ये तो 1 ही बन गया। ठीक है, और यहां से देखो आप अल्फा क्यूब इक्वल 1 मिल रहा है मुझे। अल्फा क्यूब इक्वल 1, तो अगर अल्फा क्यूब इक्वल 1 है तो मैं अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल ऐसा कुछ लिख सकता हूं। इसको तो मैं आराम से फैक्टराइज कर दूंगा, अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से आप देख पाओगे कि अल्फा की एक वैल्यू, यहां से मुझे अल्फा की 3 वैल्यूज मिलेंगी अलग अलग, चूंकि ये क्यूबिक बन गया ना। लेकिन मुझे इन दो से अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां पर अल्फा की एक वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैं उस अल्फा की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, ठीक है, अल्फा की अगर हम उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो मैं अल्फा की वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, स्टार लगा लें। अल्फा की वैल्यू मेरे पास में 1 आ चुकी। 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल माइनस पी अपॉन 3। ऐसा लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल माइनस पी अपॉन 3। 1 प्लस 1 कितना बनेगा? 2। 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? ये 6 माइनस पी। तो आपके पास में यहां पर जो p का आंसर आता है वो कितना आता है? -6 आता है। कितना आता है? -6। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? सिंपली था ये भी क्वेश्चन। ये आपका झारखंड एनटीएसी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। देखो यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक रूट अल्फा है तो ये दूसरा जो रूट है ये 1 अपॉन अल्फा होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है। तो देन वैल्यू ऑफ b, ये भी एक बहुत सिंपल था क्वेश्चन है। इक्वेशन मेरे पास में गिवन है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल 0। ओके, तो यहां से भी देखो हम सम ऑफ रूट्स एक बार लिख करके देखें। सम ऑफ रूट्स, बिल्कुल इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिखूंगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, बिल्कुल ऐसे हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख करके देखेंगे। तो और भी आप देखो यहां पर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा को मैं सॉल्व करूं। ठीक है, एक मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर देख रहा हूं तो अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा को कैंसिल आउट कर ही देगा। आपको यहां तो 1 ही मिलने वाला है। और यहां से अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखूं तो b अपॉन 2a मुझे लिख देना चाहिए। इसके इक्वलेंट मुझे b अपॉन 2 लिख देना चाहिए। ठीक है, a तो यहां पर x का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं। यहां पर आपको लिखना चाहिए -a अपॉन 2। यहां से तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहां से बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखें। जब हमने यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज किया, किसका यूज किया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपके पास में अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। b अपॉन 2 की वैल्यू 1 के इक्वलेंट आएगी। ठीक है, और b की वैल्यू ही तो पूछी है क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे इसने b की वैल्यू ही पूछी है। c इज ए राइट आंसर।
सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको लिख ही लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, एंड अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, अच्छा हाँ दोनों में के है, आर रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के ये वाली इक्वेशन के रूट हैं, जो आपको आगे इक्वेशन यहां पर दे रखी है। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल, ये हमारे को यहां पर रेशो बताना है। ठीक है, तो देखो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं तो मुझे यहां से अल्फा प्लस बीटा लिखते आता है, डायरेक्ट लिख दूं माइनस बी अपॉन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखते भी मुझे आता है, कितना आता है, सी अपॉन है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाली बात हमने कर चुके हैं हम। अब देखो ये जो एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे मुझे कुछ आइडिया लग रहा है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी की वैल्यू होती है, तो मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए d1 यूज में ले रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप उस वाली इक्वेशन में भी देखें, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, ये उस इक्वेशन का d ही लिख रखा है इसमें, तो हम यहां पर d1 और d2 का यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए अगर मुझे d लिखना है तो मुझे इसको लिखना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन ये तो पूछा है उसने बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम हमारी यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसका यहां पर कहीं यूज कर सके तो हम सक्सेस होंगे। क्लियर, तो देखो यहां पर मैं कैसे यूज करूंगा इसका, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पूरी में से आप ए स्क्वायर को बाहर ले लो। ठीक है, अगर किसी को बाहर लेना नहीं आ रहा तो आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, यहां पर आपको 4ac अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगली स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, अगली स्टेप में देखें यहां पर क्या क्या होगा। ये जो अगली स्टेप है आपकी, ये बनेगी ए स्क्वायर, और यहां पर एक मिनट, अगली जो हमारी स्टेप है, ठीक है, उसमें देखो यहां पर क्या बनेगा, b अपॉन ए। ठीक है, b अपॉन ए का स्क्वायर कर रहा हूं, b अपॉन ए का स्क्वायर कर रहा हूं, माइनस यहां पर देखो a को ए स्क्वायर की, मतलब a से ए स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4c अपॉन ए, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, 4c अपॉन ए मिलेगा, मतलब 4 अलग लिख लेते हैं, c अपॉन ए को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब चूंकि इसको मैं बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इसको तो हम बोलते हैं देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहां पर अगर नेगेटिव साइन भी लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां नेगेटिव होता है, यहां पे नेगेटिव नहीं आया, तो आप इतना तो समझते ही हैं कि स्क्वायर है चूंकि, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास में c अपॉन ए की अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मिलेगा। यहां पर आपके पास में 4 अल्फा बीटा है। ठीक है, यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 4 अल्फा बीटा, तो यहां से आपको मिलना चाहिए माइनस अल्फा बीटा। ओके, और इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, d1 की, और d1 मेरे पास में क्या है कि ये जो मुझे यहां पर गिवन है इसको हमने d1 नाम दे रखा है, ये जो मुझे गिवन है इसको मैं d2 नाम दूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली इक्वेशन यहां पर सॉल्व करते हैं। तो अगली जो हमारी इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0। ठीक है, पी क्यू आर है इसके अंदर। अब अगर मुझे यहां पर क्यू स्क्वायर क्या चेक करना है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pq, तो वास्तव में वो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसको हमने d2 से डिफाइन कर दिया, जैसा लिख रहा है वैसा ही मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्यू स्क्वायर माइनस 4pq। ठीक है, अब यहां पर हम ये सजेस्ट करते हैं, जैसे मैंने यहां पर ए स्क्वायर को बाहर लिया,
वैसे यहां पर भी हम पी स्क्वायर को बाहर लेते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर को मैं बाहर ले लूं, ठीक है। यहां पे एक बात अभी और नोटिस करेंगे अपन, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बनेगा आपके पास में, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, -4, और जैसे आप यहां पर पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्यू अपॉन पी, यही मिलेगा। अब यहां पर क्यू अपॉन पी, ये जो आपको रूट्स दे रखे इनका सम, इन दोनों का सम करने पर मुझे यहां पर मिलेगा। यहां थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं D2 के लिए थोड़ी सी स्पेस ले रहा हूं, एक मिनट। देखो D2 के लिए अपन थोड़ी सी यहां पर स्पेस ले रहे हैं, हमने पी स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। एक बार चेक करें क्या क्या बना था यहां पर। यहां अपने पास में पी स्क्वायर है, उसके बाद क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, सॉरी क्यू अपॉन पी, ऐसा ही बन रहा है। पी आर है यहां पर, अच्छा अच्छा आर है भाई इस जगह पर, आर यहां पे भी आर नहीं लिखा अपन ने, ठीक है। तो क्यू अपॉन पी बन रहा है, आर अपॉन पी बन रहा है, क्यू अपॉन पी है एंड माइनस आर अपॉन पी है ये, ठीक है। आगे देखो इसकी इक्वेशन, यहां पर मेरे पास में पी स्क्वायर गिवन है, यहां पर जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए अल्फा प्लस के ही ले रखा है इसने, ठीक है, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, इस पर स्क्वायर -4 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से कर रहा हूं, यहां पे ब्रैकेट लगा के अल्फा प्लस के लिख रहा हूं एंड बीटा प्लस के लिख रहा हूं, ठीक है, बीटा प्लस के। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या पहले एक काम करते हैं, पूरा ही सॉल्व करते हैं इसको, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा, पहले मैं इसको लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2k, इसका स्क्वायर बनेगा, यहां पर 4 है, और यहां पर जो भी बन रहा है मैं उसको लिख रहा हूं अल्फा बीटा बनेगा, फिर आपके पास में अल्फा के से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ऐसे ही बीटा भी के से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई के बनेगा, ठीक है, और एक बार के स्क्वायर भी बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखो पी स्क्वायर बना, पहले यहां पर बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन कर रहा हूं। फिर अपने पास में देखो यहां पर क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी मीन्स 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा के साथ में ले लें या बीटा को साथ में ले लें, तो अगर मैं 2 टाइम्स की यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पे लिख देना चाहिए 4 बीटा के, ठीक है, और एक बार मुझे लिख देना चाहिए अल्फा के, इतना समझ में आया, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा के बाद में मुझे एक बार मिलेगा -4 अल्फा के -4 बीटा के, ठीक है, और लास्ट एंड फाइनली आपको मिलेगा -4k स्क्वायर, ऐसा ही कुछ मिलेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर भी नेगेटिव आएगा साइन, अपन एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यहां पर आपका नेगेटिव साइन नहीं लगाया मैंने, ठीक है, यहां पर नेगेटिव ही आना है साइन,
सब में नेगेटिव आएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं, अब आप देख सकते हैं कि 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से 4 बीटा k से हम 4 बीटा k को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अल्फा k से अल्फा k वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो बचा गया, यहाँ पर मेरे पास में बचा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड -4। तो यहाँ पर भी मुझे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर इक्वल अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। ये मेरे पास में D2 की वैल्यू है, क्लियर। एक बार और आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन था अपना, ये इक्वेशन, इसके लिए मैंने D1 कैलकुलेट किया, इसको याद कर लें एक बार। ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास में ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, ये वाली जो आपकी इक्वेशन बन रही है, इसमें आपके पास में पी स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आ रहा है। तो लास्ट एंड फाइनली कैलकुलेशन चल रही है। अब देखो आपको D1 अपॉन D2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक वैल्यू है आपके पास में ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है आपके पास में पी स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्लियर। तो मेरे पास में जो फाइनल आंसर यहां पर बनेगा ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एक बार आंसर भी चेक करें, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, सी इज ए करेक्ट आंसर, ओके। तो आज के हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये हमारा क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे खत्म होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।